नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास के संदर्भ में हम पढ़ने वाले हैं जो भारतीय इतिहास के स्रोत हैं और जो विदेशी यात्री आए हैं और विदेशी यात्री जो आए हैं और जो भ्रमण किए और जो किताबें लिखे हैं, तो उन किताबों के आधार पे जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो भारतीय इतिहास के स्रोत हैं जैसे धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, ये 3 मैंने कवर करा दिया है। धर्म ग्रंथ से जो भी मिलते हैं जैसे जो चारों वेद हैं और आपके जो धार्मिक ग्रंथ हैं, दर्शन है, पुराण है, महाभारत है, इन सब चीज़ों से जो हमें जानकारी मिलती है सारा कवर करा दिया है। और जो पुरातत्व संबंधित साक्ष्य जो मिले जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको भी मैंने पूरा करा दिया है। आज लास्ट वाला पार्ट है जो विदेशी यात्री आए हैं उनसे जो हमें जानकारी मिलती है इतिहास के संदर्भ में, वो हम सब पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इनसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछता है कि जो विदेशी यात्री आए हैं इनका क्रम पूछता है। पीसीएस के एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि कौन सा विदेशी यात्री सबसे पहले आया, उसका ऑर्डर आपको अरेंज करने के लिए आता है, तो इससे भी प्रश्न बहुत आता है। तो उससे पहले अगर यूपी स्पेशल, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और यूपी स्पेशल से 20 प्रश्न आपके 20 अंक के आता है, तो 100 में से 20 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी यूपी स्पेशल से। तो यूपी स्पेशल बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और अगर आप ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत ही शानदार ई बुक है, पीडीएफ फॉर्म में है और इसमें जो 500 एमसीक्यू दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे पीसीएस, आरओ यानी यूपी स्टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। 500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही शानदार बुक है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7834991913 7834991913 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसको मैं इरेज, ये नंबर आप लोग नोट कर दीजिए, अगर चाहिए तो व्हाट्सएप पे हाई लिख कर भेज दीजिए, बुक प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही शानदार बुक है। आइए हम देखते हैं जो विदेशी यात्रियों का मिलने वाली प्रमुख जानकारी। हम सबसे पहले देखते हैं कौन सा यात्री आया था। सबसे पहले हेरोडोटस जो हैं, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, तो कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस, आपको ध्यान रखना है। इनकी जो पुस्तक का नाम है क्या? हिस्टोरिका। इनकी किताब का क्या नाम है? हिस्टोरिका। कई बार किताब के नाम पूछता है कि इनकी पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। और कब इन्होंने लिखा था? ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। कब? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने लिखा था। ठीक है ना, तो हेरोडोटस हो गए। और जो हिस्टोरिका पुस्तक में इन्होंने क्या लिखा है, जो भारत ईरान यानी भारत ईरान के संबंध में इनके किताब से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है ना, भारत ईरान के जो संबंध थे व्यापारिक रूप से, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है हिस्टोरिका पुस्तक से। इसके बाद मेगास्थनीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। यही पूछता है मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। और मेगास्थनीज थे क्या? ये जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो मेगास्थनीज था क्या था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यही प्रश्न बार बार पूछता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है क्या है? इंडिका। क्या है? इंडिका। किताब के बारे में भी कई बार पूछ चुका है कि मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका है। क्या है? इंडिका। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। क्या है? इंडिका। और इंडिका में क्या लिखा गया है? मौर्य युगीन समाज के बारे में। किसके बारे में? मौर्य युगीन यानी जो मौर्य वंश के बारे में पूरा डिटेल में इंडिका में लिखा गया है। ठीक है ना, आइए और देखते हैं। इसके बाद आते हैं डायमेकस जो थे। डायमेकस सबसे पहले यही पूछता था कि डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था या बिंदुसार के समय आया था। और इसका जो विवरण है मौर्य वंश से संबंधित है, यानी डायमेकस जो इसके दरबार है, किसके दरबार में आया था? बिंदुसार। और इनका जो विवरण मिलता है किताबों में जो मिलता है, किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। डायोनिसियस
ये किसके दरबार में आए थे? अशोक के दरबार में। डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो डायोनिसियस थे ये किसके दरबार में आए थे? अशोक के दरबार में आए थे। किसके दरबार में? अशोक के दरबार में, आपको ध्यान रखने हैं। अब देख लेते हैं चीनी लेखक। ये तो यूनानी लेखक थे, अब चीनी लेखक यानी चीन के कौन कौन से आए थे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए, कई बार एग्जाम में पूछ चुका। फायान। फायान डायरेक्ट पूछता है कि फायान किसके दरबार में आया था? तो फायान किसके दरबार में आया था? किसके आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है। अब मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ध्यान रखना, पहले मेगास्थनीज उसके बाद ही फायान। तो फायान किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसका जो विवरण है मध्य प्रदेश की जनता एवं संस्कृति, यानी इनका जो इतिहास है फायान का, वो मध्य प्रदेश की जनता संस्कृति एवं समाज के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है। फायान के बाद भीमसांग, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा है कि भीमसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। यहाँ देखिए है यहाँ भी, तो भीमसांग किसके दरबार में आया था या किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भीमसांग। इनकी जो रचना है बहुत इंपॉर्टेंट, सी यू की। क्या है? सी यू की। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है क्या है? सी यू की। और इसमें जो है 138 देशों का विवरण मिलता है, यानी सी यू की जो किताब लिखी गई है इसमें 138 देशों के बारे में जानकारी मिलती है। और ख़ास करके जो हर्षकालीन समाज, यानी हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, तो जाहिर सी बात है उन्हीं के बारे में, उन्हीं के हिस्ट्री के बारे में लिखेंगे। तो जो भीमसांग का सी यू की रचना है उसमें क्या हमें जानकारी मिलता है? हर्षकालीन समाज, यानी हर्षवर्धन के समय जो शासन प्रशासन समाज था उसके बारे में, धर्म एवं राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है। और जो भीमसांग जो आया था वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था। ठीक है ना। भीमसांग ये आया तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था, और साथ में बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध ग्रंथ के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए भी आया था। ठीक है। अब देखते हैं कुछ अरबी लेखक हैं। ये चीनी लेखक हो गए फाहियान और भीमसांग। कुछ अरबी लेखक हैं, तो अरबी लेखक में भी इम्पोर्टेंट है अल-बरूनी। अल-बरूनी क्या है? अल-बरूनी। अल-बरूनी यही पूछता है कि किसके दरबार में आया था? तो महमूद गजनवी के समय आया था। अल-बरूनी कब आया था? महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। इनका जो प्रसिद्ध पुस्तक है क्या है? किताबुल हिंद। क्या है? किताबुल हिंद या फिर तहकीके हिंद। क्या है? तहकीके हिंद। ये बहुत याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल-बरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। इनकी जो किताब है किताबुल हिंद या फिर तहकीके हिंद या फिर भारत की खोज। क्या है? भारत की खोज। भारत की खोज जो ये लिखा गया किसके बारे में? धर्म, दर्शन, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, कानून, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किताबुल हिंद या फिर तहकीके हिंद या फिर भारत की खोज, जो किसने लिखा है? अल-बरूनी ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। अब आते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता तो कई बार प्रश्न डायरेक्ट यही पूछता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। यानी इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और इनकी जो फेमस पुस्तक है, रचना है क्या है? रेहला। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। इनकी जो फेमस किताब है क्या है? रेहला। क्या है? रेहला। और किसके शासनकाल में आया था इब्न बतूता? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। तो ये जो लेखक हैं, इनका आर्डर या फिर किसके शासनकाल में आए थे, खूब प्रश्न पूछता है, एकदम नोट कर लीजिए। पीसीएस एग्जाम में, आरओ के एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। ये जितने लेखक हैं इनका आर्डर अरेंज करने के लिए तो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कौन है? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, उसके बाद डायमेकस, डायोनिसियस, फिर चीनी लेखक जैसे फायान, भीमसांग। ये तो बहुत बार पूछा है। फायान किसके दरबार? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। भीमसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में। यानी किसके दरबार में आए, किसके समय में आए, और इनकी जो रचनाएं हैं इन सबसे प्रश्न पूछा जाता है। और फिर आर्डर भी। भीमसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। उसके बाद कुछ अरबी लेखक जैसे अल-बरूनी, फिर इब्न बतूता, इनका क्रम पूछता है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से।
अच्छे से अगर आर्डर याद कर लेंगे तो फंसेंगे नहीं, आपका प्रश्न जरूर सही होगा, आप पूरा स्कोर जरूर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। और ये जो भारतीय इतिहास के स्रोत के संदर्भ में ये वीडियो कंप्लीट हो गया। और हाँ, हड़प्पा सभ्यता तो मैंने करा ही दिया है, 4 पोर्शन थे, चारों कंप्लीट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी हम आपको कराने वाले हैं, पूरा कंप्लीट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री कराऊंगा मैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।